हेलो व्यूअर्स, ये है द डेमोनिक कल्ट लीडर इज टू रिलक्टेंट का पार्ट थर्ड। जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था, युगांग के इतने ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद और बहस करने के बावजूद भी उसे पोचियोंग की बात माननी ही पड़ती है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें पोचियोंग को दिखाया जाता है जो कि युगांग को कहीं ले जा रहा रहता है। युगांग कैरेज में बैठे हुए सोच रहा रहता है कि इतने ज़्यादा बहस करने के बावजूद भी मुझे पोचियोंग की बात माननी ही पड़ी। वो मुझे ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेड के मेन बेस पे ले जा रहा है। पर तभी कोई युगांग से सवाल पूछता है। हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं, रान है, जो कि पूछती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ इस गैरेज में कर क्या रही हूं। जिसके इस सवाल को सुन के युगांग खुद भी हैरान रहता है और वो सोचता है कि ऐसा लगता है पोचियोंग ने इसे भी मेरे साथ इन सारी चीजों में घसीट लिया। युगांग को कोई जवाब ना देता हुआ देख के रान चिल्लाते हुए कहती है, अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें मेरी बॉडी भी चाहिए, तुमने मेरी सारी वेल्थ तो लूट ही ली है। फिर वो युगांग के बारे में बिना कुछ जाने कहने लगती है, तुम्हें तो मेरे साथ में बैठ के खाने के लिए भी एटलीस्ट डीमन कल्ट लीडर होना चाहिए। अगर तुम नेक्स्ट डीमन कल्ट लीडर होते तो मैं इस चीज के बारे में एक बार सोच भी सकती थी। फिलहाल तो तुम्हें अपनी लाइन में रहना चाहिए। पर इन सारी बकवास के चलते युगांग का दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका रहता है और वो पोचियोंग से कहता है कि मैं इसके साथ और भी ज्यादा देर तक इस कैरेज में नहीं बैठ सकता। तभी ही पोचियोंग कैरेज को रोक देता है और वो कैरेज के अंदर आने लगता है। जिसे अंदर आते हुए देख के रान तो और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे शादी के लिए मान जाऊंगी? सच में ही तुम और तुम्हारे लॉर्ड पूरे ही पागल हैं। जब तक वो इतना कह पाती, पोचियोंग उसका चेहरा दोनों तरफ से ही पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि वहां से एक तेज सी आवाज आती है। फिर हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर युगांग ने रान की गर्दन को पूरा का पूरा 180 डिग्री तक मोड़ दिया रहता है और वो शांति से युगांग से कहता है कि माय लॉर्ड अब ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी। पर ये सारी चीजें देख के युगांग खुद भी सदमे में रहता है। पर तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि इशू ये नहीं है कि ये आवाज कर रही है या फिर नहीं, पर तुम मुझे यहीं पर ही इसके साथ रुकने को फोर्स क्यों कर रहे हो? जिसकी इस बात को सुन के पोचियोंग फिर से ही अपना माथा पटकने लगता है। पर इस बार युगांग डिसाइड करता है कि वो पोचियोंग से बिल्कुल भी नहीं कहेगा रुकने को। पर तभी पोचियोंग खुद ब खुद ही रुक जाता है। जिसे ऐसा करता हुआ देख के युगांग पूछता है कि तुमने वो करना क्यों रोक दिया? तो पोचियोंग माफी मांगते हुए कहता है, जैसा कि कल डिसाइड हुआ था कि अब से मैं आपके एक टीचर के तौर पे एक्ट करूंगा, तो फिर मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना। युगांग अपनी कल की बातों को याद करता है और अभी वो उन बातों के लिए कुछ ज्यादा ही पछता रहा रहता है। तभी पोचियोंग उन्हें ले जाने लगता है जहां पर कैरेज के अंदर रान अपनी गर्दन के बारे में चिल्ला रही रहती है। युगांग उसे देख के सोच रहा रहता है, क्या सच में ये चीज नॉर्मल हो भी सकती है? अभी फिलहाल ये बिल्कुल भूत की तरह लग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है फ्लावर मून पवेलियन में जहां पर वो लोग रुके रहते हैं खाना खाने के लिए। पर हमें युगांग की हालत का पता चलता है जो कि कुछ ज्यादा ही थका हुआ होता है और हमें यह भी पता चलता है कि युगांग ने पोचियोंग से कहा था रान की गर्दन को ठीक कर देने को ताकि ज्यादा अटेंशन उनकी तरफ ना आए। तभी उन लोगों का खाना भी आ जाता है जिसे देख के युगांग कुछ ज्यादा ही खुश रहता है क्योंकि उसे काफी दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा होता है। पर हमें वहां के सर्व करने वाले बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ रहता है। तभी युगांग जैसे ही खाने जा रहा रहता है तब तक पोचियोंग उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? जब वो 3 साल जवाब देता है तो वो कहता है, तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो हम लोगों को सर्व करने में? तभी युगांग अपनी चॉपस्टिक्स तेजी से टेबल पे पटकते हुए कहता है पोचियोंग से कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? उसने कोई भी चीज गलत नहीं की। और हमें पता चलता है कि वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, जिस चीज को जान के खुद मैं भी पहली बार बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। वो लड़की कहती है कि ये जो यंग लेडी आपके साथ बैठी हैं वो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल हैं, इसी वजह से मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। अपनी वाहवाही को सुन के रान कुछ ज्यादा ही खुश थी। पर तभी युगांग उन लोगों से खाना को एंजॉय करने का कहता है। युगांग अपनी पहली बाइट लेने जा ही रहा रहता है पर तब तक रान कुछ ज्यादा ही गुस्से में आते हुए कहती है कि वो हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। जब युगांग इसके बारे में पूछता है तो वो गुस्से में आकर कहती है कि सबकी टेबल्स पे 7 डम्पलिंग्स है और हमारे पे सिर्फ 6। ये कहकर वो पूरी की पूरी टेबल ही उछाल देती है और पूरा का पूरा खाना युगांग और पोचियोंग के ऊपर जाकर गिरता है। इस चीज से युगांग का तो पूरा माथा ही खराब हो जाता है और वो पोचियोंग से कहता है,
रान तो अपने अलग ही नशे में दुकान वालों के ऊपर चिल्लाए जा रही थी, पर तब तक पो चियांग उसके पीछे आकर उसकी गर्दन को फिर से ही 180 डिग्री घुमा देता है और उसे उठा के ले जाने लगता है। और जब युगांग से वहां का ओनर इस खाने के लिए पे करने को कहने आता है तो वो भी चिल्लाते हुए कह देता है कि तुमने हमें 6 डम्पलिंग्स ही क्यों दिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई बंदा पिट रहा रहता है और जो इंसान उसे पीट रहा रहता है वो कहता है क्या तुम्हारे कनेक्शंस बस इतने ही हैं, तुम अपने कनेक्शंस के चलते बस इतना ही कर पाए। तो वो बंदा जो कि पिट रहा रहता है, हमें उसके बारे में जानने को पता चलता है कि ये डिमोनिक कल्ट के असैसिन स्क्वाड का लीडर है, जो कि कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आखिरी टाइम पे वो लड़की उस टेबल को फ्लिप कर देगी, बस मुझे एक और चांस दे दीजिए। लाइटनिंग चाइल्ड मेरा मतलब अंकल। और हमें पता चलता है कि वो जो बंदा उसे पीट रहा था वो उसका अंकल है, जो कि फिलहाल एक बच्चे जैसा दिख रहा है। वो लीडर खुद भी अपने अंकल के चेहरे से हमेशा ही हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी एज 60 साल के भी ऊपर है, पर फिर भी वो एक बच्चे के तौर पे दिखते हैं एक कर्ज के चलते, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही एक ह्यूमन का फ्लैश खाया था। वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इनके सामने माफी मांगता तो ये पक्का था कि ये मुझे तुरंत का तुरंत ही मार डालते। और वो उनसे कहता है कि मैं इस बार पूरा ही ट्राई करूंगा। तो वो बंदा, जिसे कि मैं आपसे लाइटनिंग चाइल्ड ही बुलाया करूंगा, कहता है कि ठीक है, ये हमारी ब्लड लाइन के चलते सिर्फ तुम्हें आखिरी मौका मैं दे रहा हूं, पर इतना ध्यान रखना कि इस बार चीजें सारी सही होनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा लोग कहीं जा रहे रहते हैं और वही बंदा उन लोगों को समझाते हुए कहता है जो डार्क स्क्वाड है वो पो चियांग को दूर ले जाने की कोशिश करेगी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और जो यंग यांग ट्विन डीमंस हैं वो दोनों लोग कल्ट लीडर को संभालेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह आकर रुक जाते हैं जहां से उन्हें युगांग एकदम साफ सुथरा दिख रहा रहता है। और तभी वो लीडर कहता है इतना याद रखना कि ये हमारा आखिरी मौका है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा युगांग के ऊपर एरो को तान लेता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।